हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी का जीआईसी मास्टर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूं। आइए आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स, जिसमें आपका पढ़ाया जाएगा ह्यूमन आई चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ इससे रिलेटेड सभी बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स भी आपको कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शेयर कर पाएँ तो और अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक जो है आज का, आपको जैसे कि पहले भी मैंने दिखा दिया है कि ह्यूमन आई के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, पर मैंने जो आपको पढ़ना है आज केवल और केवल ह्यूमन आई पढ़ना है। कैसे हम अपने आँखों से क्यों और कैसे कब कहाँ क्या काम कर जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो चलिए आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे एक बात जरूर मत भूलिएगा कि आपके शरीर का बॉडी पार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपका आई ही है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे कारनामों को करके अंजाम दे देता है और आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ इसी से मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ह्यूमन आई कैसा स्ट्रक्चर देता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कैसा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको एक सबसे टफ इसमें जो होता है ना, वो आपके लिए यही होता है कि आप कैसे इसके फिगर को मेंटेन करके बना सकते हैं। तो चलिए पहले वो सीखते हैं फिगर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कुलर गोला ले लेना है, एक सर्कुलर लेना है। ठीक है, याद रखना कैसा लेना है, सर्कुलर लेना है। ठीक है, मैंने ले लिया एक सर्कुलर पार्ट। इसके ऊपर मैं एक रंग और लूंगी, अलग अलग रंगों से इसलिए मैंने किया हुआ है, आप इसको देखते रहिए। अलग अलग रंग से इसलिए किया जा रहा है कि आपको आई पार्ट्स के सभी के बारे में पता चल जाए। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं इसमें एंड ऑल दैट। सबसे पहले ऐसे फिगर बनाने के लिए आपको यही करना है कि आप सबसे पहले दो क्या कर लीजिए, दो ले लीजिए सर्कल। कितने सर्कल लिए हुए हैं हमने, दो सर्कल। ठीक है, दो सर्कल ले लिया, एकदम एग्जैक्ट दिखे, इसके लिए थोड़ी दूरी पर हम रख रहे हैं। ठीक है, सर्कल लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए। तो इसके बाद आपको करना है यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा इसको मिटाना है। तो मिटाने के लिए मैं यूज़ करूँगी वाइट रंग, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका, ये फिगर मिटेगा नहीं, बिकॉज इसको फिगर स्ट्रक्चर से लिया गया है। एंड इतना एरिया आप इसको मिटा देंगे। ठीक है, एरिया को मिटाने के बाद आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आप ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी लाइन से आप इसको थोड़ा आगे मेंटेन कर देंगे। ऐसे हो गया, खुला वाला एरिया आप उसको खोल दीजिए। ठीक है, एंड इसको भी बढ़ा लेते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को भी, और देखते हैं क्या होता है। ये हो गया। अब इसी के बाद जब यहाँ वाला हो जाए आपका, तो जस्ट आपको आगे भी यही चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, देखिए ये जो आपका बना हुआ है तो आप मिटा के ऐसे ही थोड़ा सा आपको इसको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा टेढ़ा। तो हम करेंगे इसको थोड़ा सा टेढ़ा। उसके लिए तो हमें ये लाइन हटानी पड़ेगी।
एंड हमने कर दिया इसे रिमूव। अब आपको करना है अभी यही कर लेते हैं, ब्लैक कलर हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इतना एरिया को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, अब अपना फिगर मेंटेन कर देंगे कंप्लीट, इसको बोल रहे। ठीक है, ये हमारा फिगर हुआ इधर से दो ले लिया मैंने, तो सबसे पहले एक सर्कल लिया, फिर उसके ऊपर भी दूसरा सर्कल लिया, एंड हमने यहाँ से थोड़ा सा रिमूव किया पार्ट, तो ऑप्टिक नर्व को बना दिया। एंड यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे एंड थोड़ा सा इसको ऐसे कर्ली करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, कर्ली कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेकेंड वाला भी आपका ऐसे ही होगा, सेकेंड वाले को भी आपने थोड़ा कर्ली कर दिया। ठीक है, अब आपकी थर्ड लाइन जो रेटिना वाली जाती है वो भी आप क्या करिए, यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड लाइन आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप एक सर्कल ले लीजिए, छोटा सा सर्कल लेंगे तो क्या होगा, के लिए भी आप सर्कल ले ही लीजिए, नहीं तो अपने हाथ से बनाइए, समझ रहे हैं, हाथ से बनाएंगे ज़्यादा फायदा है। क्यों, देख लीजिए वो भी। ये कट गई और ये हमने किया इस पर मिलान, ये मिल गया, यहाँ पर आके इससे थोड़ा सा टेढ़ा होकर ये मिल गया। एंड इसके बाद आपको दूसरी लाइन भी मेंटेन कर देनी है। दूसरी लाइन आपने जैसे ही मेंटेन किया, अब आपको क्या बनाना है, लेंस बनाना है। ठीक है, तो अब आप लेंस बनाने के लिए सबसे पहले रेटिना बना लीजिए एंड देन फिर लेंस बना। ये हुआ हमारा रेटिना। यहाँ से आएगा ये होते हुए थोड़ा सा निकल जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको यहाँ से सिलियरी मसल्स निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको बनाना है लेंस। लेंस बनाएंगे यहाँ पर एक,
ये लेंस बन गया। इसको भी आप दो मसल्स के द्वारा क्या करिए, ज्वाइंट कर दीजिए। इसको भी यहाँ से ऐसे करके और यहाँ से भी ऐसे करके क्या कर देंगे आप, ज्वाइंट कर देंगे। ये आपका ह्यूमन आई का फिगर बन चुका है। यहाँ पर अब आपको इनका 1 बाय 1 नेमिंग कर देना है। इसके पहले आपको ये भी पता है कि आँख में कुछ लिक्विड्स भी होते हैं। आँख में क्या होते हैं, कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, तो आप उन लिक्विड को भी भर दीजिए। ठीक है, लिक्विड को हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे, फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली लिक्विड फिल हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जो होता है वो आपका दूसरा लिक्विड होता है। यहाँ पर एक लिक्विड अलग से होता है और बीच में आपका दूसरा लिक्विड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिक्विड को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, आई होप आई का, ह्यूमन आई का फिगर बन चुका है। यहाँ पर अब हमें देखना है कि ह्यूमन आई में आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर ये आई बन चुका है तो इसके बाद हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आई में, तो इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाते भी चलेंगे एंड बनाते भी चलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, आई एक प्रकार का कैमरा होता है, फोटोग्राफिक कैमरा होता है, जो किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो क्या कर देता है, उसकी पिक्चर को क्लिक कर देता है एंड क्लिक करके हमें ये बताता है, हिंट देता है कि आपने इस चीज़ को देखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन आई क्या होता है, तो ह्यूमन आई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में या दिखाने में मदद करता है। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को देखें, इसके लिए आपके लिए जो बना हुआ है ह्यूमन आई का पार्ट, उसका नाम क्या है, आई। तो यह एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति वर्क करता है। सबसे मेन थिंग है कि हमें ये वस्तु को दिखाता है या देखने में सहायता करता है। और ये बिल्कुल वर्क किसकी तरह करता है, कैमरा की तरह। जैसे आप कैमरा रखते हैं, कैमरा में फ़ोटो पिक्चर क्लिक कर लेते हैं एंड बहुत दिनों के बाद जब आप उसको देखते हैं तो आपको वो चीज़ें फिर से रिवाइंड होने लगती हैं, माइंड में आने लगता है, हाँ मैंने ये चीज़ें देखी हुई। तो वो बिल्कुल कैमरे की तरह वर्क करता है कौन, आपका आई। ठीक है, और इसका जो मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना आई का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है आई का, वो क्या है पता है, कि जो आई होता है उसके पास 576 मेगापिक्सल की, इतने मेगापिक्सल की पावर होती है, समझ रहे हो, 576 मेगापिक्सल की। ठीक है, इसके पास कितने होते हैं, 576 मेगापिक्सल का पावर होता है। ठीक है, आई के पास। और जो आई होता है आपका, ये इतनी छोटी सी जो आई है, इसका वजन भी एग्जैक्ट बहुत सारी बुक्स में लिखा है 28.25 ये लिखा गया है। ठीक है, ग्राम में। लेकिन आपका इतना नहीं होता है, आपका कहीं कहीं लिखा है 25.5 और कहीं कहीं लिखा है आपका 25 ग्राम। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जैक्ट आपका क्या है 28.25 ग्राम्स। ठीक है, और हाँ, जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि आँख में कितने सेल्स होती हैं, सेल मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, तो आप कह देंगे उसमें 23 सेल्स होती हैं। आँख के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं, 23 होती है। तो आइए देखते हैं अब 1 बाय 1 कौन कौन सी आँख में परत होती है, कौन कौन सा लेयर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपका क्या है, इसमें पहला पॉइंट देखिए स्क्लेरा होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या नाम क्या है, स्क्लेरा है। आई का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा का मतलब क्या होता है, इट इज द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर इज कॉल्ड स्क्लेरा। आप अपनी आंख में देखिए, नहीं देख सकते, दूसरे की आंख में देखिए, डूब जाइए। तो दूसरे में आंख में देखने के लिए आप जब भी आंख को फैलाते हैं तो ये सबसे बाहर का एरिया जो है, ये जिस पर आप काजल लगाते हैं नैनों को बहुत ही खूबसूरत दिखाने के लिए, तो वहाँ पर आप जो काजल लगाते हैं वो आपका प्लेस कैसा होता है, वाइट वाइट होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे बाहरी इलाका है इसका, ये वाला,
यही है आपका स्क्लेरा। क्या है? स्क्लेरा है, ठीक है। जिस पे आप नैना काजल लगाते हैं वही आपका स्क्लेरा होता है, ठीक है। आई का सबसे बाहरी परत होता है। ये हमें क्या करता है, जब भी हमें धूल में या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर आई के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो या खतरा हो, वहाँ पर क्या करता है, ये लेयर हमें बहुत ही ज़्यादा कवर करता है एंड सेव भी करता है। तो आँख को बचाने का काम किसका होता है? स्क्लेरा का। स्क्लेरा एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा लेयर होता है आँख का जो हमें धूल के कणों, मिट्टियों से और बहुत सारी चीज़ों से आँख में इंसर्ट होने से बचाता है। और ये हमेशा वाइट कलर का होता है, आई के सबसे बाहर कवर करता है, जिस पर आप नैना वाला काजल लगाते हैं मदमस्त नजर से, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है? स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा इज द आउटर मोस्ट एरिया या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड ये ऑलवेज वाइट कलर का होता है। इन कलर किस में होता है? ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। आई होप आपको स्क्लेरा समझ में आया। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है आई का जो हमेशा वाइट कलर का होता है और ये आई को कवर करता है हमेशा सेव करने के लिए कि कहीं भी धूल के कण, मिट्टी और सब चीज़ें इसके अंदर इंसर्ट ना होने पाए, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव टफ एरिया। टफ क्यों लिखा गया? ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, तभी तो मम्मी क्या करती है, ऐसे घुमा के एक ही बार में पूरी अखियाँ भर में काजल लगा देती हैं। तो वही चीज़ है, इसमें भी टफ एरिया होता है। तो आप कितना भी उस पर घुमाइए, सर्कुलर मोशन कराइए, वो टूटता नहीं है आपकी आंखें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बताया गया स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट कवरिंग प्रोटेक्टिव टफ एरिया which is always white in color and sit and always say that कि ये हमेशा white कलर का ही होता है and most important थिंग हमें ये क्या करता है, पार्टिकल से बचाता है कि आँख के अंदर कोई भी पार्टिकल इंसर्ट ना होने पाए। सेकेंड थिंग आपका क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया का मतलब क्या होता है? तो देखिए, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट। कॉर्निया जो होता है वो एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है, उसमें आप आर पार देख सकते हैं। किसी एक स्थान पर आप किसी वस्तु को रखते हैं, जब उससे आप आर पार दोनों तरफ से देख लेते हैं। आर पार का मतलब एक तरफ से देखें, दूसरी तरफ भी दिखाई दे, तो हम कहते हैं आर पार दिखाई देता है। तो अगर आपके पास ऐसी ऑब्जेक्ट होती है, तो जैसे आप, ऐसा नहीं होता कभी कभी आप क्या करते हैं, किसी एक चुनरी को या फिर किसी एक मच्छरदानी को ही ले लो, मच्छरदानी में देखते हैं तो आर पार दिखाई देता है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसा ही ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार कंप्लीटली दिखाई देना। तो कॉर्निया एक पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी भाग होता है। किसका? आँख का। कॉर्निया आँख का एक पारदर्शी भाग होता है और द स्क्लेरा स्काल्ड जो क्या होता है, स्क्लेरा में ही होता है, और जो उठा हुआ भाग होता है वही क्या होता है, आपका कॉर्निया होता है। यहाँ पर देखिए, कॉर्निया किस एरिया को कहते हैं? इसको। ये क्या होता है आपका? कॉर्निया होता है। कॉर्निया किसे कहते हैं? जो आँख में ये उठा हुआ भाग होता है, जहाँ पर आपके आँख में कीचड़ जमा होता है, आकर जब भी आँख की गंदगी आप निकालते हैं तो वो हमेशा यहाँ पर जमा होता है, और वही आपका स्थान जो है वो कॉर्निया है, ठीक है। तो जहाँ पर आपके आँख का कीचड़ जमा होता है वही आपका क्या होता है? कॉर्निया होता है। इन दैट सेंस आप समझ जाएंगे कि आँख में कौन से पार्ट पर कीचड़ जमता है। तो यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया क्या होता है? जो उठा हुआ भाग होता है, आई का उठा हुआ भाग होता है, ये वाला भाग जो उठा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। देखो, ये स्क्लेरा में ही होता है ना, स्क्लेरा का ही पार्ट होता है, तो इसलिए कहा गया है ऑफ द स्क्लेरा। तो कॉर्निया आई का एक ऐसा पार्ट होता है जो स्क्लेरा पर ही स्थित होता है, एंड साथ ही साथ आपको और क्या बताता है कि यह एक ट्रांसपेरेंट एरिया होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, मतलब आर पार दिखाता है इसमें। कॉल्ड कॉर्निया, लाइट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। और जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे आंख में जो प्रकाश आता है ना, वो किससे आता है? कॉर्निया से ही होकर जाता है। जब भी आप किसी वस्तु को, जैसे मैं ऐसे देख रही हूँ ना, तो हमारे आंख में जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से अंदर जा रहा है? कॉर्निया से अंदर जा रहा है।
तो जब भी आप किसी को देखते हैं तो कॉर्निया से ही आप देख पाते हैं, कॉर्निया में ही लाइट आती है, उसी से इंटर करती है आंख के अंदर और फिर आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया का काम क्या होता है, इसी भाग से ही प्रकाश होकर आंख के अंदर जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया मानव नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जिससे ही क्या होता है, प्रकाश की किरणें आंख के अंदर जाती हैं और ये स्क्लेरा का ही भाग होता है, दृष्टि पटल का ही एक भाग होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दैट्स इट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है आइरिस क्या होता है। आइरिस ए डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, कॉर्निया के पीछे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मैंने ये बनाया हुआ है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना कॉर्निया के पीछे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये जो भाग है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये नीला वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, नीला वाला जो पार्ट है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर यही दे रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। ये क्या होता है, कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। स्क्लेरा हमेशा कहाँ होता है, स्क्लेरा हमेशा पहले होता है, सबसे पहले स्क्लेरा होता है और स्क्लेरा में ही अटैच आपका कॉर्निया होता है। एंड सेकेंड थिंग आपका बता रहा है कि आइरिस क्या होता है, तो आइरिस देखो यही होता है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। एक झिल्ली नुमा होता है, हमेशा बहुत पतला होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। देखो पहला पार्ट मैंने क्या पढ़ा, स्क्लेरा। इसमें एक पार्ट आपको और दिख रहा है पिंक कलर का। सबसे पहला आपका जो था वो ग्रीन कलर का था, उसको स्क्लेरा नाम दिया गया। जो पिंक कलर है उसको कहते हैं कोरॉइड। क्या कहते हैं, कोरॉइड कहते हैं। जब भी आप कभी रोते हैं ना, अचानक से मम्मी मार देती हैं, तो जब नाक से भी और पानी गिरने लगे और आँख से भी पानी गिरने लगे, जब आप ज़्यादा रो लेते हैं, इन सेंस जब आपको कहा जाता है मतलब बहुत मार खाए होते हैं, कुटाए होते हैं, एंड फिर आप बहुत तेज रोने लगते हैं, तो आपकी आंखें क्या होती हैं, अचानक से लाल हो जाती हैं। तो वो अचानक से लाल जो होती हैं, वही वाला भाग आपका क्या है, कोरॉइड है। जो लाल हो जाता है ना मार खाने के बाद, काफ़ी रोने के बाद, लाल होने के बाद जो दिखता है, उसी को हम कोरॉइड कहते हैं। वो सेकेंड पार्ट होता है आई का। एंड थर्ड, इसी को ही रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। देखिए रेटिना इसमें भी लिखा होगा। रेटिना क्या होता है, रेटिना किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर। ये कैसा होता है, एक लाइट सेंसिटिव लेयर होता है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स, जिस पर क्या होता है, ये बहुत सारी नर्व सेल से बनी हुई होती है। एंड रेटिना का काम क्या होता है, तो जब भी आप किसी रास्ते में चलते हुए लड़कियों को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ऐसे करके, ऐसे। बहुत लोग देखो, कोई भी है, कोई भी इंसान है, लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखता है, या फिर आप किसी बुजुर्ग को देख लीजिए, वो ज़्यादा देखते हैं, तो वो लोग कभी आपको सीधा नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं, ऐसे करके, ऐसे एग्जैक्ट नहीं देखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कैसे भी, कितना भी टेढ़ा आप घुमा घुमा के दिखाइए, वो दिखाने का तरीका नहीं होता। वो आपका जितना भी, जिस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं से भी किसी भी तरह से देखिए, आपका जो फोकस बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो रेटिना पर ही बनेगा। बात समझ में आई। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु की इमेज किस पर बनती है, रेटिना पर बनती है। किस पर बनती है, रेटिना पर इमेज बनती है। तो ह्यूमन आई बताता है कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु का जो इमेज होता है वो कहाँ पर फॉर्म होता है, रेटिना पर फॉर्म होता है। यहाँ आपका रेटिना ही है, यही ये जो ब्लू कलर का है, इसी को रेटिना कहते हैं। और आपका इमेज, जब भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज इसी भाग पर आकर बन जाता है। तो देखो, आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि रेटिना हमें किसी वस्तु की पहचान कराती है, तो बिल्कुल नहीं कराती, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं
तो केवल हम देख पाते हैं आँख से, ऐसा नहीं है कि उसको पहचान पाते हैं, तो उसी भाग से देख पाते हैं। तो रेटिना ही है जो आँखों जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वो उससे पहचान नहीं पाते। पहचानने का काम माइंड का होता है, जो रेटिना से एकदम कनेक्टेड होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है यहाँ रेटिना के पास, वो आपका माइंड से कनेक्ट होता है। तो जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो माइंड वर्क करता है एंड 15 सेकेंड्स के अंदर ही 15 सेकेंड के अंदर ही आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि आपने उस चीज़ को कहाँ पर देखा हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। एंड अगला थिंग है आपका क्या, अगला क्या है आपका, देखिए पुपिल क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग आइरिस इज नोन एज पुपिल। पुपिल क्या होता है, आंख का तारा जिसको कहते हैं। पुपिल वही होता है जो आंख में, ये आंख में होता है, तो आंखों का तारा होता है। इसी जो प्रकाश, कभी कभी हम क्या होता है अंधकार में बहुत छोटा कर लेते हैं आंख को और प्रकाश में बहुत बड़ा कर लेते हैं। मतलब जब हमें किसी वस्तु को देखना होता है अंधेरे में तो हम अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख लेते हैं, और जब वही चीज़ें आपको रोशनी में दिखाई देती हैं तो आप आंखों को छोटी कर लेते हैं। तो ये काम किसका होता है, पुपिल का। तो पुपिल का मतलब आंखों का तारा होता है, और ये क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज पुपिल। ठीक है, अगला है आपका लेंस। बिहाइंड द पुपिल इसका ट्रांसपेरेंट होता है, एक लेंस होता है जो नेचुरल होता है, और उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। आपकी आंख में भगवान ने पहले से ही उत्तल लेंस लगा रखा है, जिसकी वजह से आप किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें लेंस लगा हुआ है ना, ये लेंस कैसा होता है, एकदम जेली लाइक होता है। ये वाला जो लेंस लगा हुआ है ना, ये जेली लाइक होता है। मतलब जब आप इसको चाहो ऐसे बंद कर दो, आप इसको चाहो ऐसे खोल दो, मतलब सिकुड़ना, कंप्रेशन करना, रिलैक्सेशन एंड कंजक्शन, तो वो दोनों आप इसमें कर सकते हैं। तो ये जेली लाइक होता है, जैसे एक टॉफ़ी नहीं आती जेली वाली, आप उसको ऐसे ऐसे फैला देते हैं फिर पकड़ लेते हैं, तो वो जेली लाइक होता है बिल्कुल। ये मतलब कठोर सेल की तरह, ग्लास की तरह नहीं होता है, तो ये एकदम जेली लाइक होता है, जिसे लेंस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है, लेंस के बाद अब अगला है, लेंस के बाद अगला टॉपिक क्या है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से ही प्रकाश होकर, देखो ऑप्टिक नर्व जो है, जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है ऐसे करके, ऐसे मैंने बनाया हुआ है, उसी को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक कोन्स और दूसरा रॉड्स होता है। कोन्स और क्या होता है, रॉड्स होता है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व, तो क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ है ना, एक लिक्विड यहाँ पर है, एक लिक्विड यहाँ पर है, दो प्रकार के लिक्विड होते हैं। ये होता है आपका एक्वस ह्यूमर, ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। और ये क्या होता है, इसमें जो भरा हुआ होता है विट्रस ह्यूमर। क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर होता है। इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33 और इसका होता है 1.67। कहने का मतलब एक कचाव द्रव है और दूसरा जलीय द्रव है। इसमें जो द्रव भरा होता है उसको जलीय द्रव कहते हैं, इसमें जो द्रव भरा होता है उसको कचाव द्रव। मतलब एक एक्वस ह्यूमर है, दूसरा विट्रस ह्यूमर है। विट्रस ह्यूमर आपका बहुत ही कम कंसंट्रेट होता है, मतलब डाइल्यूट ज़्यादा होता है, एंड जो ये एक्वस ह्यूमर होता है इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको पता चल गई। अब देखो, लेंस को ताने दो लोग खड़े हैं यहाँ पर, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है, ये आँखों को ऐसे खींचकर बढ़ाते हैं फिर ऐसे कम कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, आप आँखों को चौड़ी कर लेते हैं, आँखों को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, मतलब बंद कर लेते हैं। तो ये सभी हैं आई पार्ट्स, और आई होप आपको सब समझ में आया। पहला देखिए क्या है, स्क्लेरा है, दूसरा कोराइड है, तीसरा रेटिना है। पहले स्क्लेरा आता है, फिर कोराइड आता है, फिर रेटिना आता है, फिर इसमें जो भरा हुआ द्रव है वो विट्रस ह्यूमर है,
विट्रस ह्यूमर का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, यह डाइल्यूट होता है। इसके बाद लेंस है जो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यह है कि इससे हमें दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं एंड नज़दीक की वस्तुएं आपका क्या होता है, नहीं दिखाई देती हैं। ऐसा होता है नहीं, हमें जब नज़दीक का नहीं दिखाई देता है तब हम लगाते हैं क्या, उत्तल लेंस। ऐसा होता है हाँ। जब देखो दो प्रकार के दोष होते हैं, 2-3 प्रकार के, तो दोष की बातें हम आपसे ना ही करें तो ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं हुआ है। तो जब भी हमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं आसानी से दिखाई जाती हैं पर नज़दीक की हम नहीं देख पाते हैं, तो हम वहाँ पर उत्तल लेंस लगा लेते हैं। ये हमें निकट की वस्तुओं को आसानी से दिखाता है, बिकॉज ये लाइट को क्या करता है, कंजर्व करता है। दैट्स इट। लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये हमेशा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, इसके दो बगल बगल सिलियरी मसल्स लगे हुए हैं जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं आपको, वो सिलियरी मसल्स होते हैं। सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है कि आंख के लेंस को कभी सिकोड़ना तो कभी फैलाना। रिलैक्सेशन, कंप्रेशन, रिलैक्सेशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन करने पर वस्तुएं आपको जब ऐसे करके देखनी हो कोई चीज़ ना, तब कंप्रेशन होता है। ऐसे करके करते तो रिलैक्सेशन होता है। इसका मतलब है कि कभी कभी हमें नज़दीक की वस्तुएं देखनी होती है, कभी कभी दूर की देखनी होती है। तो जब नज़दीक की देखनी होती है हम आँखों को सिकोड़ लेते हैं, और दूर की देखनी होती है तो आँखों को फैला लेते हैं। और वो सिकोड़ने फैलाने का काम कौन करता है, वो सिलियरी मसल्स करती है, जिसकी वजह से आँखें खिंच जाती हैं और फिर आपका फिर से कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर दो ये लाइंस लगी हुई हैं, एक झिल्ली की टाइप की लगी हुई है जिसको आपने पहले से ही देख रखा है, आइरिस कहा जाता है, और एक कॉर्निया के जस्ट पीछे स्थित होता है, एकदम लाइक अ पॉलीथीन होता है, बहुत ही वेट लेस होता है, बहुत ही कम वेट का होता है। एंड इसमें जो है रेड कलर का, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज ये कंसंट्रेशन का ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए कि एक्वस ह्यूमर जो होता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ही पता चल जाता है कि 1.67 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता चला है कि ये कॉर्निया होता है जो टेढ़ा होता है थोड़ा सा, इसको कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से आँख के अंदर जाता है। रेटिना में आपने पढ़ाई है कि इस पर आपका फोटो बनता है, इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई होप आपको नेत्र क्लियर हो गया होगा। मैंने सारे आपके सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से होते हैं। ये स्क्लेरा कॉर्निया हो चुका है, एंड इसके बाद आपका आता है पुपिल। यहाँ पर देखिए ये है पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। दूसरा है आइरिस, पुपिल, लेंस। आइरिस आपने देखा ही है, बिल्कुल पन्नी की तरह होता है। पुपिल भी देख चुके हैं आप, आंखों का तारा होता है एक प्रकार का, जो ऐसे ब्लैक कलर के सर्कल में होता है। एंड लेंस है इसके बाद आपका, लेंस हमेशा कॉन्वेक्स होता है। रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स हैं, एंड कोन्स। कोन्स क्या करता है, आपको कलर पहचानने में हेल्प करता है। किसी भी कलर को आप पहचानते हैं ना, तो वो किसकी वजह से पहचानते हैं, कोन्स की वजह से। कोन क्या करता है, किसी भी रंग को पहचानने में हेल्प करता है। और रॉड्स का मतलब क्या होता है, दैट आर मोर सेंसिटिव डिम लाइट्स, दे हेल्प पेरिफेरल वर्जन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको आई होप आप ज़्यादा समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो कमेंट करिए।